अगले दिन मोट भी गुस्से में अपने घर से निकलने को हुई अपनी माँ से मिलने के लिए। तभी उसके बच्चे जिद करने लगे, मम्मी मम्मी हम भी नानी के यहाँ चलेंगे। मोट अपने बच्चों पर झिड़कते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, एक दिन की बात है बस। आज जा रही हूँ, कल सुबह आ जाऊंगी। और किसी ने ज़्यादा जिद की ना जाने की, तो फिर मैं जाने की भी नहीं हूँ और फिर ना आएगा किसी के लिए कुछ सामान। यह बात सुनकर मोट के बच्चे चुप हो गए और बोले, ठीक है मम्मी आप जाओ, पर हमारे लिए वह सब सामान लेकर आना जो मौसी लेकर आई है। मोट गुस्से में अपने घर से निकल गई। रास्ते में उसे बरगद का पेड़ मिला। बरगद मोट से बोला, अरे बहन कहाँ जा रही हो। मोट वैसे भी गुस्से में थी। बरगद की बात सुनकर बोली, दिख नहीं रहा कहाँ जा रही हूँ, अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। और कहाँ जाऊंगी। बरगद हंसते हुए बोला, अरे बहन जरा मेरे पत्ते बिखरे हुए हैं, थोड़ा साफ कर जाना। बरगद की बात सुनकर मोट को और भी गुस्सा आ गया और बोली, इतनी देर में तुम्हारे पत्ते साफ करूंगी, इतनी देर में अपनी अम्मा के यहाँ पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर मोट वहां से निकल गई। वहां से थोड़ी आगे चलने पर रास्ते में नदी पड़ी। नदी ने मोट से कहा, अरे बहन कहाँ जा रही हो, जरा मेरी कीचड़ तो साफ करती जाना। मोट गुस्से में बोली, अपनी अम्मा के यहाँ जा रही हूँ और कहाँ जाऊंगी, और इतनी देर में तुम्हारी कीचड़ साफ करूंगी, इतनी देर में अपनी अम्मा के यहाँ पहुँच जाऊंगी। और गुस्से में वहां से निकल गई। थोड़ी दूर चलने पर मोट को रास्ते में एक चूहा मिला। चूहे ने मोट से कहा, अरे बहन जरा सुन तो कहाँ जा रही है। मोट आंखों को बड़ी करती हुई बोली, अपनी अम्मा से मिलने जा रही हूँ। चूहा बोला, अरे बहन जरा मेरी राख साफ कर देना। मोट आंखें निकालते हुए बोली, यही काम बचा है मुझे अब, इतनी देर में मैं तुम्हारी राख साफ करूंगी, इतनी देर में तो मैं 2 कोस आगे पहुंच जाऊंगी। और गुस्से में वहां से निकल गई। वहां से आगे चलने पर मोट को रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। बूढ़ी अम्मा ने मोट से कहा, अरे बेटा कहाँ जा रही है, जरा मेरी कुटिया साफ कर दे, बहुत गंदी पड़ी है। मोट गुस्से में बोली, मैं अपनी अम्मा से मिलने जा रही हूँ, तुम्हारे फालतू कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, इतनी देर में इस कुटिया को साफ करूंगी, मैं 1 कोस पहुंच जाऊंगी। और गुस्से में वहां से चल पड़ी। वहां से थोड़ी दूर चलने पर मोट को रास्ते में एक बेर का पेड़ दिखाई दिया। बेर के पेड़ ने कहा, बहन बहन कहाँ जा रही है, जरा मेरे कांटे पड़े हैं साफ तो कर दे। मोट गुस्से से बोली, तुम सबके पास और कोई काम नहीं है, जिसे देखो सब अपना काम कराने को कह रहे हैं मुझसे, मेरे फालतू समय नहीं है मेरे पास जो तुम सबके काम करती चलूं। मेरे पास फालतू समय नहीं तुम लोगों के काम करने के लिए। इतने दिनों बाद अम्मा से मिलने जा रही हूँ और इतनी देर में कांटे साफ करूँगी, इतनी देर में पहुँच जाऊँगी। यह कहकर वहाँ से निकल गई। थोड़ी देर बाद मोट अपनी अम्मा के यहाँ पहुँच गई। पहुँचकर अपनी अम्मा से खूब ढेर सारी बातें की। एक पूरी रात अपनी अम्मा के साथ बिताई और सुबह वहाँ से अपने घर के लिए रवाना होने लगी। मोट जाकर अपनी अम्मा से मिली और हंसी खुशी एक दिन वहाँ रहकर अगले दिन अपनी अम्मा से विदा लेकर अपने घर के लिए चल दी। अपनी माँ से मिलते वक्त मोट बार बार सोच रही थी कि कब उसकी अम्मा उसे घर के अंदर से निकालकर सारा खजाना देगी। इसीलिए वह रह रहकर किसी न किसी बहाने से बार बार अपनी अम्मा के पास आती और गले लगाकर फिर से जाने के लिए कहती। अम्मा बोली,
बेटा तू जा अब, वरना तुझे देर हो जाएगी, घर पर बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। मोट भी बात घुमाते हुए बोली, हाँ माँ सही कह रही है, मैं घर जा रही हूँ। वैसे ही बच्चे कह रहे थे, जल्दी आना, हमारे लिए ढेर सारी चीज लाना खाने को नानी के यहाँ से। यह सुनकर अम्मा बोली, बेटा इस गरीब बुढ़िया के पास तो कुछ नहीं है, तू ही रास्ते में से कुछ खरीद लेना बच्चों के लिए। यह सुनकर मोट का एकदम मुंह उतर गया और गुस्से में वहां से आ गई। रास्ते में मन ही मन सोचने लगी, मूंग आई तो अम्मा ने उसको इतना भर के दिया, और मैं आई तो अम्मा की झोली में से एक फूटी कौड़ी नहीं निकली। हे भगवान, इतना अन्याय मेरे साथ। बताती हूँ उस मूंग को घर जाकर, उसने सही नहीं किया मेरे साथ। लौटते में उसे थोड़ी दूर चलने पर बेर का पेड़ मिला और मोट से बोला, बहन मिलाई अपनी अम्मा से। मोट गुस्से में, हाँ मिलाई मैं अपनी अम्मा से। और फिर ढेर सारे बेर देख कर बोली, इतने सारे बेर, एक काम करती हूँ, थोड़े से खा लेती हूँ और बाकी के बच्चों के लिए रख के ले जाती हूँ, मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे। अम्मा ने तो कुछ नहीं दिया। कहते हुए मोट जैसे ही बेर तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, जमीन पर एकदम, अम्मा ने तो कुछ नहीं दिया। कहते हुए मोट जैसे ही बेर तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, जमीन पर एकदम बहुत सारे कांटे आ गए, उसके पैर में चुभ गए और हाथ बढ़ाते हुए भी बहुत सारे कांटे उसके हाथ में लग गए। मोट दर्द से करहा उठी और बोली, हे भगवान मर गई, कांटे चुभ गए बहुत सारे। दर्द में करहाते हुए वहां से किसी तरह मोट निकल आई। मोट को दर्द में करहाते देख बेर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। आगे चलकर वही बूढ़ी अम्मा मिली और बोली, बेटा मिलाई अपनी अम्मा से। मोट करहाते हुए बोली, हाँ मैं मिलाई और अपने घर जा रही हूँ बच्चों के पास। तभी मोट की नजर अम्मा की उस पोटली पर गई जो कि खुली रखी हुई थी। उसमें ढेर सारे सोने चांदी के गहने चमक रहे थे। उनकी चमक देखकर मोट की आंखों में भी लालच की चमक नजर आ रही थी। मोट लालच की आंखों से बोली, अरे बूढ़ी अम्मा, तुम क्या करोगी इतने सारे सोने और चांदी से? इसमें से कुछ मुझे दे दो, मेरा भी भला हो जाएगा। बूढ़ी अम्मा हंसते हुए मोट की तरफ देखने लगी। मोट ने जैसे ही पोटली की तरफ हाथ बढ़ाया, सारे जवाहरात एकदम से सांप में बदल गए। अपना हाथ सांपों के बीच देखकर मोट भयंकर तरीके से चीखी और दूर हो गई। जोर से चिल्लाने लगी, काट लिया, सांप ने काट लिया, अरे कोई तो बचा लो, हे भगवान मर गई मैं तो। अम्मा मोट की तरफ देखकर हंसने लगी। मोट गुस्से में उनको भला बुरा कहते हुए वहां से निकल गई। थोड़ी दूर चलने पर मूंग को एक चूहा दिखाई दिया। वहां पर बहुत सारे खाने पीने का पकवान रखा था। चूहा बोला, अरे मिलाई बहन अम्मा से, अरे मिलाई भैया, अरे मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे डर लग रहा है, सांप मेरे हाथों पे चिपट गए और मुझे भूख भी बहुत जोरों से लगी है, मुझे थोड़ा कुछ खाने को दे दो और कुछ मैं अपने बच्चों को ले जाऊंगी। पर चूहा ने उसे कुछ नहीं दिया, क्योंकि उसने उसकी राख साफ नहीं की थी। मोट बेचारी बुरी तरह दर्द से तड़पने लगी और चूहे को भला बुरा कहते हुए वहां से भाग आई। आगे चलने पर मूंग को नदी दिखाई दी। नदी मूंग को देखकर बोली, मिलाई अपनी अम्मा से बहन। मूंग बोली, हाँ बहन मिलाई, अब अपने बच्चों के पास जा रही हूँ। नदी में बहुत सारे
सूखे कपड़े ढेर सारे रंग बिरंगे सूख रहे थे। उन्हें देखकर मूठ बोली, मैं कुछ पहन लेती हूँ। उसको लालच आ गया। वह मन ही मन बोली, इतने अच्छे अच्छे कपड़े सूख रहे हैं, यहाँ एक काम करती हूँ, एक दो अच्छा कपड़ा मैं ओढ़ लेती हूँ और ढेर सारे भर के घर को बच्चों के लिए ले जाती हूँ। मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे यह देखकर। कहते हुए जैसे ही मूठ कपड़े ओढ़ने के लिए लगी, उसका पैर फिसल गया और वह दूर जाकर गिरी, जिससे उसकी कमर में लचक आ गई। बेचारी मूठ किसी तरह से वहां से लंगड़ाते हुए निकल आई। आगे चलकर मूंग को बरगद का पेड़ मिला। बरगद मूंग से हंसते हुए बोला, अरे बहना, अपनी अम्मा से मिलाई। मोट गुस्से में झिड़कते हुए बोली, हाँ मैं मिलाई अपनी अम्मा से। इतनी चोट लगने के बाद और रास्ते भर में चलने के बाद उसके पेट में चूहे खून कर रहे थे। गुल्लर देखते ही उसे बिल्कुल भी तसल्ली ना हुई और जैसे ही उसने गुल्लर तोड़ने के लिए अपना हाथ ऊपर किया, एक भारी सा डाला टूटकर उसकी कमर पर गिर पड़ा। मोट बुरी तरह से चिल्ला पड़ी, अरे अम्मा मर गई, मैं तो मर गई, बचा लो, कोई तो बचा लो। और दर्द से बेचारी किसी तरह अपने घर तक आ पहुंची। अपनी अम्मा को देख मोट के बच्चे खुश हो गए और देख देख कर खुशी से नाचने लगे और नाच नाच कर सब तरफ हल्ला कुल्ला करने लगे। ओहो, हमारी अम्मा आ गई, हमारी अम्मा आ गई, नानी के यहाँ से बहुत सामान लेकर आई होगी, हमारे लिए बहुत सारा खाने की चीज़ लेकर आई होगी, हमारी अम्मा आ गई। मोट गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, कुछ नहीं दिया तेरी नानी ने, कुछ नहीं दिया तेरी नानी ने, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, बहुत भेदभाव करती है देख। उसे मूंग की बच्ची को तो इतना कुछ देकर भेजा था और मुझे तो एक फूटी कौड़ी नहीं दी और रास्ते में इतना कुछ मिला, लेकिन मर गई रे, कोई तो बचा लो। अरे कमबख्त, तुम सबको अपनी अपनी पड़ी है खाने की। अरे यह तो देखो मुझे कितनी चोट लगी है, कोई मुझे तो एक गिलास पानी लेकर दे दो। जरा बच्चे गुस्से में अंदर चले गए, यह कहकर कि तुम तो बेकार हो, तुमसे अच्छी तो मौसी हैं, अपने बच्चों के लिए क्या क्या लेकर आई थी। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है और हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि कोई देखे ना देखे भगवान जरूर देखते हैं सब कुछ। बस कर्म किए जाओ और फल की चिंता तो बिल्कुल मत करो। देर सवेर मिल ही जाएगा, पर मिलेगा जरूर, फिर चाहे कर्म अच्छे हों या बुरे। जिसकी एक छोटी सी मिसाल है मूंग और मोट की कहानी। तो बचपन में अक्सर मम्मी सुनाया करती थी मेरी। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।